बयान दिया। वो हल्ला करने दीजिए, सनातन समाप्ति और सनातन डेंगू उस पर हल्ला नहीं मचाया, परंतु मैंने संबित जी से आज दोपहर को ही बात की। अच्छा। उन्होंने बोला शहजाद भाई 15 बाइट दी थी मैंने, 16वें बाइट में शोर शराबे में मेरे मुंह से ये निकल गया और मैंने 3 दिन का उपवास भी मैंने ऐलान किया और मैंने माफी भी मांगी और मैं बहुत माफी मांगता हूँ। परंतु अब मैं पूछना चाहता हूँ, नाना पटोले ने कहा शुद्धिकरण होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव ने की और राम गोपाल यादव जी ने राम मंदिर को बेकार और सूर्य तिलक के दिन पर कहा यह पाखंड है। अब मैंने तो अपनी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बता दिया, नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, राम गोपाल यादव इनर सर्कल में भी इनर सर्कल में है। अब मुझे बताइए, राम मंदिर बेकार है ये कहने वाले क्या किसी और धर्म के स्थल को बोलेंगे क्या बेकार? आपने जो बात बोली मैं उसी पर आ जाती हूँ एक बार। धर्मेंद्र यादव जी, जो बात उन्होंने कही है, भाई एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ की आज के समय में, मैं तो चुनाव के दौरान जगह जगह जा रही हूँ और वहां पर नरेंद्र मोदी की बात होती है, तो यूपी में अगर जाओ तो योगी आदित्यनाथ की भी बात होती है। आप उन पर अटैक करते हैं तो एक तरह से जो वोटर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है वो नाराज होता है कि आप एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को रावण कह देते हैं। वो कह रहे हैं वही कहेंगे क्योंकि आप तो राम मंदिर को भी बेकार कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र इस देश का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता है। अच्छा। शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जूम करके दिखाइएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि अभी दोबारा भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद भी एक बयान आया उनका। नहीं, उसके बाद भी बयान आया। शंकराचार्यों से बड़ा ना कोई सनातनी इस पैनल में है। नहीं, उसके बाद भी एक बयान आया था, वो नहीं देखेंगे, कन्वीनियंस के हिसाब से होगा क्या? नहीं, कन्वीनियंस इसके बाद उनका बयान आया था, वो वाला बयान बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बयान की बात कर रही हैं आप। अब देखिए, वो आप कन्वीनियंटली नहीं बताते हैं। सुनिए ना, दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं है? सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस पार्लियामेंट के राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने माता सीता का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना स्टैंडर्ड साफ करेगी? ठीक है। इन्हीं के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। उन्होंने किस तरह से भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को कैसे वो मान सकते हैं। वो इनके सहयोगी हैं, ये इनका स्टैंडर्ड दूसरा हो जाता है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के जो बुनियादी जरूरत थी उस पर काम नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए, ये बात कौन नहीं जानता है कि रावण गेरुआ वस्त्र धारण किया था? ये बात सच है या गलत है? भारतीय जनता पार्टी को जब काशी में बेटियां कलंकित हुई, एक मिनट मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेटी के साथ बलात्कार किया ITBHU में, क्या वो रावण है या राम के हैं? मुझे बता दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, मुझे शहजाद जी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र जी, ये पूछने के लिए मुझे शहजाद जी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो कुकर्म करता है, जो किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का अपमान भी करे तो वो भी कुकर्मी है, वो रावण ही है। उसके लिए क्या मैं शहजाद जी से पूछने जाऊंगी? ये सवाल नहीं बनता, ये सवाल नहीं बनता है। जो करेगा वो रावण है, मैं ये खुलकर कहती हूँ। इसके लिए मैं शहजाद जी से सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगी, वो दे ना दे, वो दे ना दे। हाँ, बोलिए कि IIT-BHU के उन दरिंदों पर कार्रवाई हुई, ये विभव कुमार के साथ कौन प्रदर्शन कर रहा है? हाँ, बताइए भाई। स्वाति मालीवाल पर क्या स्टैंड है अखिलेश? बताइए अब आप। स्वाति मालीवाल पर तो वो कह रहे थे इससे बड़े मुद्दे हैं। स्वाति मालीवाल मुद्दे पर उन्होंने कहा था इससे बड़े मुद्दे हैं। संजीव जी थोड़ा सा 10 मिनट। स्वाति मालीवाल जी का जो आरोप है, उनके साथ मारपीट हुई है, उस पर जितनी जघन्य कार्रवाई हो सकती है वो सरकार करे, उत्तर प्रदेश की पुलिस और केंद्र सरकार की पुलिस करे। लेकिन उस घटना को सुन लीजिए, उस घटना को अगर किसी महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाए, निर्वस्त्र करके घुमाया जाए और उसका वीडियो बनाया जाए, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं एक बार संजीव जी से मैं एक बार संजीव जी से पूछ रही हूँ। संजीव जी, मैं सीधे आपसे पूछूंगी क्योंकि जो बयान इस वक्त आया, उन्होंने स्वाति मालीवाल की भी बात करी है। स्वाति मालीवाल का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक तरफ वो BHU की बात करते हैं तो वो BHU की बात करिए, मैं नहीं कह रही हूं नहीं करिए, और कहा कि ऐसे किसी भी अपराध के लिए कोई किसी नेता का सर्टिफिकेट में नहीं मांगूंगी क्योंकि वो हमें पता है वो कौन है। लेकिन वहां पर भी तो सवाल है, वो नहीं उठाते हैं अखिलेश जी। आपके नेता तो चुप ही रहते हैं, वो तो इधर उधर माइक कर देते हैं। सारे मुद्दों पे खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, मुस्लिम आरक्षण से शुरू करते हैं। इधर आइए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं ये। वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है, पढ़ा आपने? पढ़ा है आपको? क्या बोलिए। मुस्लिमों का आरक्षण देने की बात कर रहे हो? उन्होंने नहीं बोली, नहीं कहा लोग, नहीं बोली। क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सुनिए मैं बताता हूँ आपको, एकदम झूठ। अच्छा बताता हूँ। अरे झूठ है, बोलिए। अच्छा तो जवाब ले लो, जवाब ले लो। हाँ, बोलिए। कांग्रेस ने OBC E कैटेगरी में पूरे मुस्लिम समाज को दिया था, वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन में गया और उसमें कुछ क्लासेस आइडेंटिफाई हुए। उसके साथ तो पूरा देश खड़ा है कि कुछ क्लासेस को तो मिलता है, EWS में भी मिलता है, पर पूरे मुस्लिम को आरक्षण देने की बात आंध्र कर्नाटक में हुई। मुस्लिम आरक्षण के साथ राहुल गांधी ने बोला नहीं, कर्नाटक में पूरे समाज को दिया है कि नहीं दिया? फंस गए। इनके ही सहयोगी पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो में लिखा गया है 4%
5%, 4% की आरक्षण की बात, हाँ। मैं फिर दोबारा मुद्दे पे आता हूँ। नहीं, लगातार अब राहुल गांधी के बयान पे बोलो। हाँ। राहुल गांधी ने बोला मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, हाँ या अरे ना? भाई साहब बात तो सुन लीजिए ना। नहीं, हाँ या ना राहुल गांधी ने बोलिए ना। बोला, आप जो देने के लिए बोल रहा है उसके साथ बैठ करके आप सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट मांग उन्होंने रहे ये हैं। नहीं कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठ बात बोलना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी की और रही बात रिकॉर्ड है झूठ बोलने रही की। बात स्वाति मालीवाल पे, हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के किसी भी महिला के सम्मान के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है, लेकिन राजनीतिक ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती है ना संजीव जी, ये कहना किसी महिला के सम्मान के, वो भी कह रहे हैं वो गुस्सा, कितना गुस्सा फूट रहा है उनका, और फूटना चाहिए, मैं कह रही हूँ बीएचयू वाली घटना पर। लेकिन वो गुस्सा जो है जब स्वाति मालीवाल की बात होती है तो वो कुंद हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है, और फिर उसमें बड़े बड़े बयान ऐसे आते हैं कि हाँ होना चाहिए बयान, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है विशाल मिश्रा जी? कार्रवाई हो, हाँ, आप चाहती हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई तो मैं पूछ रहा हाँ, हूँ क्यों नहीं होनी तो चाहिए? सबसे पहले स्वाति मालीवाल से क्यों ना पूछा जाए कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? भाई उन्होंने तो बयान दिया, उन्होंने एफआईआर करा दी, दर्ज क्यों नहीं हुई? पीड़िता से बताइए। पीड़िता जब फोन करती है वो सिविल लाइंस थाने तक जाती है तो उसी समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराती है? और नहीं नहीं एक मिनट, ये तो गलत है। मुझे ये कैरेक्टर शेमिंग इस स्टूडियो में नहीं चाहिए किसी भी महिला के लिए। सर मैं एक बात बता दूं, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। आप एक महिला के लिए जो ये जो चरित्र हनन वाली बातें होती हैं, ये ऐसे चल रही थी, वो वैसे नहीं चल रही थी, इनका बयान देखिए, ये लंगड़ा नहीं रही है, ये उस समय इतने गुस्सा थी, अब देखिए इन्होंने कैसी शक्ल बना ली, ये किस तरह की बातें हैं? मतलब कोई ये अच्छी बातें हैं क्या? किसी के ऊपर आरोप लगाए तो हम अपना दिमाग छोड़ के चले नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट है आपका। और वो जो फहरिस्त है जिसपे वो सारे जो आरोप लगाए गए हैं, कोई रेसलर महिला भी होती, यदि उसके साथ भी यदि मार कुटाई उतनी होती तो भी वो उठ के नहीं चली। ये क्या बोल रहे रैशनल महिला? एक सेकंड सुचरिता जी, एक हाँ, इंटरवेंशन। हाँ। आपके शो का नाम महाभारत क्यों है पता है? महाभारत हुआ द्रौपदी के चीरहरण पे, ये आज मॉडर्न डे चीरहरण और चरित्रहरण किया जा रहा है। किसी भी महिला पीड़िता के विषय में ऐसी बात रखना, स्वाति हो या कोई भी हो, अरे खिलाड़ी बेटियों ने कब कंप्लेन की थी? बहुत वर्षों बाद। ठीक है, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते ये गलत है, सर्वथा गलत है। मैं एक बयान से शुरुआत मैंने की, मैंने बात रावण जैसे, मैंने रावण वाले बयान की बात की। नहीं भागे नहीं। विशाल मिश्रा जी एक मिनट, मैं विशाल मिश्रा जी के पास आ रही हूँ। विशाल मिश्रा जी, जो ये पूरी चर्चा हो रही है, मैंने यूपी में इतने शहरों में मैं गई हूं अभी चुनाव के दौरान, मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसा समर्थन देखा है एक मुख्यमंत्री के लिए जो सड़कों पर साफ नजर आता है। हम कहीं शो करते हैं तो लोग नारेबाजी करने लग जाते हैं योगी आदित्यनाथ के समय। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये और कहीं नहीं देखा है, लेकिन उस मुख्यमंत्री पर जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, रावण क्यों नजर आता है इन्हें? मैं एक बार पूछूं इनसे, क्यों एक संत ही इन्हें रावण नजर आता है और क्यों भगवा में ही आतंकवाद नजर आता है इन्हें? सुचारता जी, हाँ। संत की परिभाषा भी बता देंगे हम। सुचारता जी, बिल्कुल बताइए, आऊंगी उस पर। विशाल जी बोलेंगे पहले। संजीव जी, आपकी दिक्कत जानते हैं क्या है? या आपके इंडी गठबंधन की, यह आपका मानसिक दिवालियापन नहीं है, राजनीतिक दिवालियापन है, और ये बौद्धिक उद्दंडता है। मैं शब्द बोल रहा हूं, ये बौद्धिक उद्दंडता है। बार बार आपकी तरफ से, आपके लोगों की तरफ से इस प्रकार की विकृत मानसिकता के बयान क्यों आते हैं? सुचरिता जी, अभी कुछ ही दिन पहले इन्हीं कांग्रेस के एक नेता जो विदेशी जो है वो में थे, सैम पित्रोदा का क्या बयान था, सुनिएगा, कि रामनवमी, राम मंदिर और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज होता है। और तो और यही तो थे जो कहते थे कि हलफनामा देके कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। तो इनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बौद्धिक बात करेंगे। अरे संत की आप